फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं 7.3 को 7.1, 7.2 और इससे जितने भी संबंधित थ्योरी थे वो सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 7.3 को करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर उसमें कौन से फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, उसको पहले देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन करके सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें जानना है यहाँ पे सबसे पहले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो समझना है दोस्तों कि अगर ये मान लिया जाए आपको ये ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज है। अगर इसका मान लीजिए कि हम नाम दे देते हैं ए, बी और ये सी है। अगर ए को हम दे दिए कि x1 y1, ठीक है, और बी को हम दे देते हैं x2 y2, इसका निर्देशांक है, और सी का निर्देशांक है क्या, x3 और y3 है। ठीक है, और जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों कि अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए एकदम आसान तरीका में, ये फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, तो लिखते 2 बार आप लिखिएगा ना तो याद हो जाएगा। कैसे, पहले 1/2 लिखना है, बड़ा सा ब्रैकेट लगा देना है। उसके बाद जैसे हम लिख रहे हैं एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से आपको भी लिखना है। x1 लिखिए और ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस लिख लीजिए, फिर x2 लिखिए, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, और फिर से आप प्लस लिख दीजिए, और फिर x3 लगा दीजिए, और फिर से आप ब्रैकेट लगा दीजिए और बड़ा वाला ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या लिखेंगे, तो देखिए आप क्या कीजिए कि y माइनस वाई लिखना है, फिर से y माइनस वाई लिखना है, और फिर से क्या लिखना है, y माइनस वाई लिखना है। ये तो आप लिख दीजिएगा। अब याद रखना है दोस्तों, आप बड़ा बड़ा मोबाइल नंबर याद रख लेते होंगे, ठीक है, और किन का याद रखते हो ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो आप 6 को डिजिट आपको याद रखना है। 10 नंबर आप 3-4 को याद रख लेते हैं, तो क्या ये 6 नंबर आपको याद नहीं रहेगा। 23, 31 और 12 याद रखना है। ठीक है, कितना, 23, 31 और 12, बस यही लिखना है। अब यहाँ पे लगाना है आपको 23, और यहाँ लगा देना है 31, और यहाँ पे लगा देना है 12। तो ये हो गया, ये आपका फॉर्मूला जो है बन करके तैयार हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये आपको याद भी हो गया होगा। अगर आप इस तरीके से 2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इसमें एक होता है संरेख को समझना है। ठीक है, तो यहीं पे समझ लेते हैं। इस चैप्टर में संरेख को भी समझना है। तो संरेख को हम वैसे तो पीछे वाले हम एक्सरसाइज में क्या किए हैं, बता दिए हैं, यानी कि थ्योरी वाले पार्ट में ही हम लोग बता दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार इस चैप्टर में आए हैं तो हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए संरेख किसको कहेंगे। अगर मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पे अगर एक लाइन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा एक लाइन है, और हम बताए थे कि एक ही रेखा पर अगर 2 बिंदु से ज्यादा, यानी मिनिमम अगर हम देखा जाए तो कम से कम अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर लाइज करता है तो क्या उसको कहेंगे, संरेख करेंगे। इसका मतलब हमें ये समझना है दोस्तों कि अगर हमें त्रिभुज बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज बनाते हैं तो कितने बिंदु की जरूरत होता है, 3 बिंदु का। ठीक है, यानी कि 3 बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज बनेगा। इसी को अगर हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे करके दबाते हैं, ठीक है, तो दबाएंगे तो कुछ थोड़ा सा जब आप दबाइएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा, ये चिपकने लगेगा, और ये जब दबने लगेगा तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि ऐसे करके ये दबने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये बिंदु इसी में जाकर के चिपट जाएगा, तो इस तरीके से रेखा क्या हो जाएगा, तो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे दबाएंगे तो इस तरीके से। तो यहाँ पे हुआ क्या, हुआ यही कि एक ही लाइन पे क्या हो गया दोस्तों, 3 बिंदु जाकर के स्थित हो गया। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पे तो एक त्रिभुज था, यहाँ भी त्रिभुज था, लेकिन जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गया तो क्या इसमें त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो संरेख होने के लिए कंडीशन क्या होता है दोस्तों कि कम से कम अगर 3 बिंदु एक ही लाइन पे अगर स्थित हो जाता है तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है। कंडीशन क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाता है, अगर हम बात करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों, तो ये 0 हो जाता है। और अभी हम बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम बताएं दोस्तों कि 1/2 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, 1/2 के बाद ब्रैकेट देना है, फिर x1 लिखना है, ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से ब्रैकेट देना है, फिर लिखना है x2, और फिर क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट देना है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको देते हैं मीटा, तो ये हो गया, प्लस देना है, x3 देना है, और फिर से क्या लिखना है, ब्रैकेट लिखना है, और ब्रैकेट से बंद कर देना है। फिर हम बताए थे क्या कि y माइनस y और y माइनस का y करना है। और हम क्या बताए थे, कौन सा नंबर याद रखने के लिए बताए थे, 23, 31, 12। तो 23 यहाँ पे लिखना है, 31 लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, 12 लिखना है।
और हम अभी बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें पता है कि जो भी क्षेत्रफल आएगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब देखिए ये है हमारा कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो जब भी हम संरेख के लिए दर्शाएंगे कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, संरेख है, तो हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, रखिए, क्योंकि ये अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों तो ये तिरछा गुना करेंगे तो ये 2 जाकर के 0 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इतना जो होगा, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ये हमारा संरेख के लिए एक कंडीशन हो गया कि जब भी अगर कहेगा कि 3 बिंदु संरेख दिखाइए तो क्या करेंगे, उसको हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 करेंगे। अगर जी इसको क्षेत्रफल निकालने पे अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो त्रिभुज, ये तीनों जो निर्देशांक दिया गया है वो क्या है दोस्तों, तीनों निर्देशांक ये हो सकता है, मान के चलिए कैसे रहेगा, x1 y1 दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे दिया रहेगा x2 y2, और यहाँ पे क्या दिया रहेगा, x3 y3 दिया रहेगा, इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, और ये तो हम कहेंगे कि ये तीनों जो है निर्देशांक क्या होगा, कि ये जो है संरेख है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है, कि 7.3 में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्नावली यानी 7.3 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्तों कि उस त्रिभुज, देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बोर्ड पे लगा दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। तो शीर्ष क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया है कि 2 3 -1, 0 है और 2, -4 है। तो देखिए, तो इस तरीके से आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आपको त्रिभुज बना लेना है, ठीक है, और इसका कुछ नाम आप दे दीजिए। तो नाम दे दिए हैं कि ये है हमारा ए, और ये है बी, और ये है क्या, सी। इसका निर्देशांक जो भी ऊपर दिया गया है उसको क्या करना है, लिखना है। तो लिखिए 2, 3, तो क्या है 2, 3, और बी में क्या दिया गया दोस्तों, बी में है -1, 0, और सी में क्या है, तो बताइए सी में जो दिया गया है 2, -4 दिया गया है। अब हम फॉर्मूला बताए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए दोस्तों, क्या बताया है, 1/2, और ऐसे लिखने के लिए हम बता दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने स्पीड में क्या करेंगे दोस्तों, लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। आपको भी इसी तरीके से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो क्या बताए थे, 23 31 बार है ना, तो y2 -y3 लिखना है, प्लस का x2 लिखना है, फिर क्या लिखना है 31, यानी y3 माइनस का y1, और फिर क्या करना है x3 को लिखना है, और इसके बाद फिर 12 लिखना है, यानी y1 माइनस y2 करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब जरा देखिए ना, 1/2 करना है, 1/2 x1 के जगह पे क्या है। तो एक काम कीजिए, कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि मिस्टेक हो जाता है पॉइंट पे लिखने में। तो सबसे पहले आप x1 x2 और x3 एक तरफ लिख दीजिए, ठीक है, x1 x2 x3 लिख दिए। उसके बाद फिर इधर लिख दीजिए y1 y2 और y3 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देने से होगा क्या कि आपको पॉइंट लेने में, फॉर्मूला में फिट करने में सुविधा होगा। यहाँ पे देखिए x1 है आपका 2, x2 है -1, ठीक है, और x3 कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए। फिर अब देखिए y1 क्या है, 3 है, 0 है और -4 है, 3 हो गया, 0 हो गया और -4 हो गया। अब देखिए कितना आराम से हम लोग काम कर लेंगे। x1 क्या है दोस्तों, तो x1 है हमारा 2, तो 2 लिख दिए। y2 कितना है, देखिए y2 है हमारा 0, 0 माइनस y3 कितना है दोस्तों, तो माइनस +4 हो गया। ठीक है, देखिए माइनस हमारा फॉर्मूला में भी है और माइनस इसमें भी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस करेंगे, x2 क्या है, तो x2 देखिए -1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1। और जरा देखिए y3 क्या है दोस्तों, तो y3 है -4, तो -4 लिखेंगे। माइनस है और y1 क्या है, तो 1 है, तो माइनस कितना हो गया, y1 हमारा 3 है, तो 3 लिख दिए। ठीक है, अब जरा देखिए ना, x3 कितना दिया गया, x3 है 2, तो 2 लिख दिए। y1 कितना है, तो y1 है 3, और y2 कितना है दोस्तों, तो y2 जो है हमारा कितना है, 0 है। अब जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 1/2 है। अब इसको हम क्या करेंगे कि 0 और 4, तो 4 गुना 2, तो कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -3 और -4, तो -7 गुना -1 करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको छोटा सा सोल्व करके, तो यहाँ पे आएगा क्या, -7, और गुना करेंगे -1, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। 7 गुना 7, तो 7 ही ना हो जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये कितना आ गया दोस्तों, कितना हो गया, तो 7 गुना 1 7 हो गया है। ठीक है, और प्लस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 3 में से 0 घट गया, तो 0, 3 दूनी कितना हो गया, 6, तो ये आ गया आपका इतना। ठीक है, अब इसी को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 7 15, 15 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 5 11, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया कितना, 21 है, और 1/2 है, तो 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21/2।
और देखिए कोई भी यूनिट दिया गया है, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब कुछ नहीं दिया गया है, तो इसीलिए अब इसको लिखेंगे कि वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। 21/2 को अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। 21/2 को अगर दशमलव में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। ठीक है, 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में भी क्वेश्चन वही पहला का दूसरा क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, एक क्या है, एक त्रिभुज है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज को हम मान लेते हैं, हम आपको बताएं कि अपने मन से मान लेना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए को क्या करना है दोस्तों, ए का देखिए कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, ए का जो निर्देशांक दिया गया है 5 -5, -1 है। ठीक है, और बी का क्या दिया गया है, बी का दिया गया है माइनस का कितना है, सॉरी 3, -5 है। और सी का क्या दिया है दोस्तों, तो सी का जो आपको दिया गया है वो है 5,2 है। ठीक है, क्या है, 5,2। अब आपको बोला गया है दोस्तों, तो ये इनका शीर्ष दिया गया है और आपको क्षेत्रफल निकालना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले आप x1 x2 और लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि ये है x1 x2 और x3। तो फटाफट आपको ये काम कर लेना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन यही इतना करने से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो y1 y2 और y3 कर लीजिए। तो देखिए ना, x1 x2 तो -5, 3 और 5 है, तो -5 लिख लीजिए। उसके बाद फिर क्या है, 3 है, और उसके बाद क्या है दोस्तों, 5 है। y1 क्या है दोस्तों, तो y1 है -1 ले लीजिए। क्या है, -5 तो -5, यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 ले लीजिए। ठीक है, अब जरा बताइए, फॉर्मूला तो हम बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 होता है। चलिए अब यहाँ पे हम बोले थे कि x1 लिखना है, ब्रैकेट लगा देना है, फिर ब्रैकेट लगा दिए, प्लस x2 लिखना है, ब्रैकेट लगा देना है, प्लस का x3 लिखना है, और फिर क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है, बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब क्या करना है, y माइनस वाई करना है, y माइनस वाई करना है, और फिर क्या करना है, y माइनस वाई करना है। अब यहाँ पे देखिए, हम बताए थे कि एक नंबर बताए थे क्या, 23, 31 और 12, यही बताए थे ना। तो 23 लिखना है, 31 लिखना है, और क्या लिखना है, 12 लिखना है। अब हम लोग फार्मूला को लिख दिए। यहाँ तक जो काम कर लिए दोस्तों, ये फार्मूला ही क्या करते हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर लिख लिए हैं तो इसको, इसके बाद क्या करना है, वैल्यू यहाँ से रखते जाइए। तो देखिए x1 की जगह पे -5 है, तो -5 रख दिए। अब देखिए y2 क्या है, y2 है हमारा -5, और y3 क्या है, 2 है। तो -5 और माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए x2 क्या दिया गया है दोस्तों, तो x2 हमारा क्या है, यहाँ देखिए 3 है, तो 3 लिख दिए। ठीक है, x2 क्या है दोस्तों, 3 है, तो 3 लिख दिया। अब जरा देखिए ना, y3 क्या है, y3 है 2, अब माइनस क्या करना है, y1 करना है। तो 2 माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा, +1। तो कितना हो गया, देखिए 3 है और y3, तो y3 था 2, अब y1 करना है, तो -1 तो इसमें है और माइनस फॉर्मूला नहीं है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब जरा आइए 3 में देखिए, x3 क्या है दोस्तों, तो x3 है 5, तो 5 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y1 माइनस y2 कर रहा है, तो y1 क्या है, -1 है, अब y2 क्या है, -5 है, तो यहाँ पे -1 करेंगे। और माइनस तो पहले से इसमें फॉर्मूला में भी है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, तो चला देखिए, तो जरा 1/2 फटाफट सॉल्व करिए। अब तो आपका काम हो गया। -5 गुना -5 और -2 कितना हो गया, -7, तो -5 गुना कितना, -7। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना हो गया, 2 और 1 3, और 3 गुना कितना आ गया है, 3 गुना 3 आ गया है। चलिए अब यहाँ देखिए, तो 5 में से 1 चला गया, तो कितना बचा, 4, और 4 में को 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 5 से गुना कर दिए, तो देखिए तो अब क्या हो गया, अब आपका इधर अगर हम लिखते हैं तो कितना हो गया, -5 गुना -7, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 है, तो लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ना, 7 बचे 35 हो गया कि नहीं हो गया, माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे देखिए, 3 गुना 3 9 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 गुना 4, तो 5 गुना 4 20 हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा देखिए 20 और इसको जोड़िए तो फटाफट, तो इसको जोड़ देते हैं हम, तो 20 हो गया, 30 50, 50 और 10 60 हजार 64 हो गया। ठीक है, तो 64 हो गया। अब जरा देखिए 1/2 है, यहाँ पे है 64। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, तो ये जो 32 आया है दोस्तों, 32 वर्ग यूनिट, कितना हो गया, वर्ग यूनिट, यानी कि इकाई इसको लिख सकते हैं, 34 वर्ग इकाई आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं।
देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया दोस्तों। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो अभी हम कंडीशन पहले ही बता चुके हैं कि संरेखी के लिए क्या कंडीशन है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, संरेखी के लिए कंडीशन यही है दोस्तों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक लाइन दिया गया है, ठीक है, एक लाइन पे क्या है तो 3 बिंदु कम से कम होगा और यही ना 3 बिंदु होगा। तो यही दिया गया है आपका, मान के चलिए कि ये A है, ये B है और ये क्या है C है। तो चलिए संरेख होना चाहिए। तो संरेख के लिए क्या कंडीशन है जरा देखिए ना, इसका हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो पहला का जो दिया गया है वो है क्या है, इतना 7,-2 है, ठीक है। और बी में कितना दिया गया है दोस्तों, 5,1 है। और सी में क्या दिया गया है, 3, दिया गया है। और कह रहा है कि जरा बताइए तो k का वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछ रहे हैं। तो संरेख के लिए हम जानते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए हम कहेंगे कि ABC क्या है, संरेख है, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर होगा, यही ना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है जरा बताइए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो देखिए तो हम अभी बताए हैं कि 1/2 और क्या होता है x1 इंटू क्या बाई 23-31, तो बाई 2 माइनस बाई 3 और प्लस में लिखना है x2 लिखना है और बाई 3 माइनस क्या होगा बाई 1 होगा और प्लस में क्या होगा दोस्तों x3 लिखना है और क्या होगा बाई 1 माइनस का बाई 2 होगा, ठीक है। और उसके बाद क्लोज कर देना है। तो चलिए अब वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू पुट करने से पहले आपको बताए हैं कि x1 x2 लिख लीजिए। तो यहाँ पे x1 x2 और x3 लिख दिए, ठीक है। और ये क्या हो गया बाई 1 बाई 2 और बाई 3 लिख दिए। तो फटाफट पॉइंट को लिख लीजिए। x1 क्या है दोस्तों, तो x1 7, 5 और 3, 7 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया। बाई 1 बाई 2 बाई 3 लिखना है तो -2 1 और k, -2 1 और k हो गया। देखिए लिख लिए सेकंडों में। अब इधर वैल्यू को पुट करना है, अब कोई टेंशन ही नहीं है। चलो देखिए ना, x1 क्या है तो 7 है तो 7 लिख दिए। बाई 2 क्या है दोस्तों, तो बाई 2 है हमारा क्या 1 है तो 1 लिख दिए। बाई 3 क्या है तो k है तो 1 माइनस k हो गया। जरा देखिए ना x2 क्या है तो x2 है हमारा क्या 5 है तो 5 लिख दीजिए। बाई 3 क्या है तो k है और बाई 1 क्या है तो 1 है तो k माइनस का क्या हो गया दोस्तों, k माइनस, देखिए बाई 1 हमारा -2 है, ठीक है। तो माइनस फार्मूला भी है, माइनस यहाँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब उसी तरीके से यहाँ पे x3 क्या है दोस्तों, तो x3 हमारा 3 दिया हुआ है। अब बाई 1 का अगर हम बात करें तो बाई 1 क्या दिया हुआ है -2, तो -2 लिख दिया, -2। तो यहाँ पे देखिए माइनस बाई 2 लिख रहा है तो माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, जरा देखिए ना कि 1 माइनस के है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 में 1 के करेंगे तो 7 है ना हो जाएगा, बताइए। अब माइनस 7 इंटू के तो क्या हो जाएगा 7k हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा देखिए इसको करेंगे तो हो गया 5 इंटू के तो 5k, ठीक है। और प्लस का क्या करेंगे 5 गुना 2 तो 10 हो गया। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो -2 और 1 -3 गुना 3 तो -3 गुना 3 तो माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए ना, अभी हम बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो 0 तो करवे नहीं किए हैं, 0 तो करना पड़ेगा आपको, बताइए। तो 0 करेंगे दोस्तों तो ये इसके बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जरा देखिए इसको सोल्व करिए तो यहाँ पे माइनस का 7k है, यहाँ पे प्लस का 5k है। तो जरा देखिए ना क्या करेंगे, 1/2 है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 5k और -7k। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 7 में से 5 चला गया तो बचा क्या -2k, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 और 7 17, 17 में से 9 चला गया तो क्या बचा दोस्तों, तो प्लस का 8 बच गया, ठीक है। तो प्लस का 8 बराबर क्या हो गया 0। अब जरा देखिए ना, यहाँ पे अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम, यहाँ पे नहीं लिखिए, यहाँ पे यहाँ आ जाइए। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो जरा देखिए ना क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1/2, 2 कॉमन लिए हैं तो 2 ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। और बचेगा क्या, 2 कॉमन लेंगे तो -k या प्लस क्या बचेगा 4, अब बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 निकाले हैं तो 2 निकाले हैं तो इसमें क्या बचा k और यहाँ पे क्या बचा 4। कॉमन लेने का मतलब समझते हैं क्या होता है, देखिए बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है। जैसे 2k है प्लस 8 है, इसी को कॉमन, तो कॉमन लेने का मतलब हम कह रहे हैं कि 2 कॉमन ले रहे हैं। तो 2 कॉमन का मतलब होता है दोस्तों कि 2 से डिवाइड करना।
जिसमें जिसमें कॉमन लेंगे उसमें 2 से डिवाइड, तो देखिए 2 से डिवाइड किए तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, माइनस के ही ना बचा, और प्लस है तो प्लस, 2 से अगर इसमें डिवाइड किए तो 4, तो देखिए तो माइनस के प्लस 4 बचा है। हम यहाँ क्या लिखे हैं, माइनस के प्लस 4, तो 2 ही ना कॉमन, इधर कॉमन का मतलब होता है जो कॉमन लेना उसको खींच के बाहर निकाली, तो देखिए 2 बाहर निकाल दें, तो ये 2 से 2 कट गया, 2 तो 1/2 पहले से था, तो अब क्या बचा, अब जो हमारा बचा है दोस्तों माइनस के प्लस का 4 बचा, अब बराबर 0 तो लिखे ही है। तो आप जरा देखिए ना, के को उधर भेज दीजिए, चाहे के को इधर ही रहने दीजिए, तो एक काम कीजिए, माइनस के बराबर क्या हो गया, -4, अब ये माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचा दोस्तों, तो के इज इक्वल टू हमारा 4 आंसर आ गया। यही तो निकालना था कि के बराबर कितना आएगा, तो के बराबर आपका क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। दूसरा नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी वही बात बोल रहा था कि 3 को क्या दिया गया, निर्देशांक दिया गया, और दिखाना है आपको कि ये संरेख है। तो हम बताएं कि संरेख के लिए क्या होता है, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लिखने आना चाहिए। तो हम बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लेंगे संरेख में, तो 1/2 पहले ही 0 की तरफ चला जाता है, तो उसको हटा देना। तो चलिए यहाँ पे देखिए x1 लिखेंगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे, हम बताए थे कि 23, 31 वाला लिखना है बीच में, तो बीच में y2 माइनस y3 हो जाएगा, 23 लिख दिए, और प्लस का x2 हो गया, ठीक है, और 31 लिखना है, तो y3 माइनस y1 हो गया, और प्लस में x3 हो गया, और बताइए y1 माइनस y2 करेंगे तो करेंगे। अब इसके बराबर 0 करना है आपको, ठीक है, इतना के बराबर 0 लाना है। अब देखिए हम बताए थे कि सबसे पहले आप दोस्तों क्या कीजिए, x1 x2 और x3 एक साइड में लिख लीजिए, तब आपका गलत होने का संभावना बिल्कुल 0% हो जाएगा। ठीक है, आपका होता क्या होगा कि आप बना तो देते होंगे, समझ भी गए हैं, लेकिन बनाते हैं तो आपका आंसर 3 की जगह 4 आ रहा है, 4 की जगह 5 आ रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहीं से वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेना चाहिए 4 तो आप ले लेंगे -4, चाहे 4 लेना चाहिए तो -2, इसका लेने का तो ये ले लेंगे, इसीलिए गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि 1 सेकंड में 2 सेकंड में आपको तो लिख ही सकते हैं, 8 के और 2 है, तो 8 के और 2 लिख दिए। यहाँ पे 1 -4 -5 है, तो क्या लिखेंगे, 1 -4 और -5 लिख दिए। अब वैल्यू को पुट करना, गलत नहीं होगा। अब देखिए x1 क्या दिया गया है, तो 8 है, तो 8 लिख दिए। अब y2 क्या है दोस्तों, तो y2 है कितना, -4, तो -4, और माइनस y3 कितना है, तो देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, है ना। अब देखिए कि क्या है, x2 है, तो x2 कितना है दोस्तों, x2 है हमारा k, तो k लिख लिए। अब y3 कितना है, तो y3 है -5, तो -5 लिख दिए। अब y1 कितना है जरा देखिए ना, y1 है हमारा 1, तो 1 लिख दिए। x3 कितना है, तो x3 है 2, तो 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए y1 क्या है दोस्तों, तो y1 है आपका 1, तो 1 लिख दिया, माइनस y2 कितना है, तो y2 है -4, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस हो गया। अब बराबर 0, जरा देखिए ना, यहाँ पे सोल्व कीजिएगा तो 5 में से 4 गया था 1, तो 1 गुना 8 करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 गुना, यहाँ पे 1 बचा है तो 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस हो गया। अब यहाँ पे -5 है -1, तो -6, तो k गुना -6, तो आपको नहीं लगता -6 के हो जाएगा, जरा बताइए। और प्लस यहाँ पे करेंगे तो 4 और 1 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो गया कि नहीं हो गया, बराबर 0। अब देखिए ना, 8 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे -6 के है तो -6 के, और प्लस 10 बराबर 0। अब जरा देखिए हमको बनाना पड़ेगा, -6 के है और 10 और 8 18 हो गया, तो -6 के इधर रहने दीजिए, और इधर लेंगे 10 और 8 18, तो इस तरफ ले जाएंगे दोस्तों, तो -18 होगा कि नहीं होगा, माइनस से माइनस हटा दीजिए, तो आपका क्या आएगा, k इज इक्वल टू 18/6 करेंगे तो आपका क्या आएगा 3, यानी कि k इज इक्वल टू आपका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। यही तो आपसे पूछ रहा था। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िए। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि शीर्षों को 0, -1, ठीक है, और उसके बाद 2, 1 और 0, 3 से, ठीक है, वाले त्रिभुज की भुजाओं, यानी त्रिभुज है और इसके भुजा दिया गया है, ठीक है, उसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बार इसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है दोस्तों, ये त्रिभुज है दिया गया है, शीर्ष दिया गया, इसके भुजा के मध्य बिंदु, यानी कि इसका मध्य बिंदु मान के चलिए ये हो गया, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, ये हो गया, और इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, ये हो गया। अब इससे जो बन रहा है त्रिभुज, तो इसको मिलाएंगे तो त्रिभुज इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बार निकालना है। इसको मान लीजिए कि हम इस तरीके से ऐसे कर देते हैं, तो ये जो त्रिभुज है दोस्तों, इसका क्या करना है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अच्छा बताइए कि जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद क्या करना है कि ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज का दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जो अनुपात आएगा उसका, वो हमसे पूछ रहा है, यानी कि वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको बड़ा का त्रिभुज निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर छोटा का त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा कि कैसे बनाना है।
सबसे पहले हमें करना क्या है कि देखिए इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका निर्देशांक निकालना है, तभी तो हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो एक काम करते हैं, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला आप जानते होंगे, बताए भी हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला से आपको क्या करना है, जैसे मध्य बिंदु फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, मध्य बिंदु सूत्र से क्या करेंगे दोस्तों कि हम निकालेंगे, तो इसका नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम, इसका P, इसका Q और इसका R दे दिए। तो अगर हम P का निर्देशांक निकालना चाहेंगे तो P के लिए हम बताए थे मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है क्या, पहले ये समझ लीजिए, होता है अगर x1 प्लस x2 बटा 2 होता है और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, ठीक है, यही होता है आपका। तो हमें निकालना है P का निर्देशांक, तो क्या करेंगे, इसके लिए हमारा x1 ये और x2 ये, तो 0 प्लस 2, ठीक है, अब बटा में 2 करेंगे, और y के निकालने के लिए -1 और +1, तो -1 और +1 बटा 2 करेंगे, ये हो गया क्या P का निर्देशांक। तो जरा देखिए ना, P का निर्देशांक 0 और 2 बटा 2 तो 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे -1 +1 तो 0, 0 बटा 2 करेंगे तो 0, यानी कि 1,0। तो ये जो हमारा P का निर्देशांक आया दोस्तों वो क्या आया है, 1,0 आया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे Q का, तो Q का उसी तरीके से निकाल दीजिए। तो Q का कैसे निकालेंगे, Q हमारा इस लाइन पे AC लाइन पे आ रहा है, तो देखिए 0 और +0, तो देखिए ना 0 और +0 यानी x1 x2 को जोड़े या 2 से भागा दिए, ठीक है, और उसी तरीके से y1 y2 -1 और +3, तो -1 और +3 करेंगे बटा 2 करेंगे तो क्या आ रहा है आपका, देखिए 0 बटा 0, 0 बटा 2 करेंगे तो 0 कॉमा 3 में से 1 दिया तो 2 बटा 2 तो 1 आ गया, यहाँ पे करेंगे तो इसका आ गया 0,1, ठीक है। अब R का निकालेंगे तो R तो BC लाइन पे है, तो BC के लिए लीजिए, तो हमारा निकालना है R का निर्देशांक, तो R के लिए x1 और x2, तो 2 + 0, तो 2 + 0 बटा 2, ठीक है, और y1 और y2 तो 1 + 3, तो 1 + 3 बटा 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, जरा देखिए R का अगर निर्देशांक देखें तो 2 बटा 2 1 हो गया, और 3 और 1 4 और बटा 2 करेंगे तो 4 बटा 2 तो 2, 1,2, इसके लिए क्या आ गया 1,2। तो अभी तक हम देख लिए कि हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल का भी निर्देशांक निकाल लिए। अब हमें करना क्या है कि एक बार बड़ा वाला का क्षेत्रफल और एक बार छोटा वाला का क्षेत्रफल निकालना है, फिर दोनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम यहाँ से पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे बड़ा वाला त्रिभुज का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ABC का आपको ABC का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र तो हम बताए ही हैं दोस्तों, कि 1/2 लिखना है और क्या लिखना है, x1 लिखना है, उसके बाद फिर लिखना है क्या, y3 - y1, ठीक है, सॉरी y2 - y1 लिखना है, y2 - y3 लिखना है, ठीक है, y3, और प्लस का x2 लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है y3 - y1, उसके बाद लिखना है x3, उसके बाद लिखना है क्या y1 - y2, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पे अब देखिए बड़ा वाला के लिए हम ABC के लिए लिख लेते हैं, जरा देखिए ना, यहाँ पे लिख लेते हैं ABC के लिए x1 लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, चलिए यही लिख लेते हैं, x1 लिख लीजिए, x2 लिख लीजिए, x3 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, y1 y2 y3, y1 y2 और y3 लिख लेते हैं। ये लिखने से होता क्या है दोस्तों कि आपका गलत होने का संभावना नहीं रहता है, 0 2 और 0, 0 2 और 0, x1 x2 और x3 लिख लिए। y1 में -1 1 और 3, -1 1 और 3, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करते जाना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको घेर देते हैं, जरा देखिए ना 1/2 है तो है। अब यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, x1 है, तो x1 की जगह पे हमारा क्या है 0 है। अब जरा देखिए ना 0 में अगर कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे तो नहीं भी लिखेगा तो चल जाएगा, लेकिन हम लिख देते हैं। देखिए y2 - y3 है तो क्या हो जाएगा 1 - 3 हो गया, प्लस x2 में क्या है दोस्तों, तो x2 में हमारा 2 है तो 2 लिख दिए। y3 कितना है तो देखिए 3 है और 1 को हटाना है तो 3 हो गया, माइनस, और y1 के लिखना है तो y1 में भी माइनस है तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे x3 क्या है, तो x3 हमारा 0 है तो देखिए यहाँ भी 0 आ गया है। अब y1 - y2 करना है तो y1 कितना है -1 है तो -1 हो गया, माइनस y2 करना है तो y2 में कितना है -1 है, यहाँ हो गया।
अब इस तरीके से जब आप सोल्व करेंगे तो 1/2, देखिए जीरो में अगर इसमें गुना करेंगे तो ये तो जीरो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका जीरो, और प्लस यहाँ 3 और 1 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 8, और प्लस इसमें जीरो से गुना करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 1/2 इंटू क्या आया है 8 आया है, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना हो गया 4, तो ये 4 वर्ग यूनिट आया है, यानी कि इकाई आया है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया किसका ABC का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है PQR का क्षेत्रफल। तो PQR का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो जरा देखिए यहाँ पे निकालना है PQR का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जरा देखिए ना, यही फॉर्मूला पे हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो हम इस बार फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, सीधे x1 लिख दिए, x1 x2 और x3 लिख दिए। ठीक है, अब जरा देखिए y1 लिखिए, y2 लिखिए और y3 लिखिए। तो देखिए तो क्या है, यहाँ से आ जाइए, x1 हमारा ये है, x2 ये है, x3 ये है, तो 1 1 और 0, 1 1 और 0। ठीक है, अब y2 y1 y2 y3 तो 0 2 और 1, 0 2 और 1 हो गया। अब जरा फॉर्मूला पे पुट करिए तो दोस्तों, तो क्या है फॉर्मूला 1/2 है। ठीक है, उसके बाद x1 के जगह पे क्या है, देखिए यहाँ पे x1 है, x1 की जगह पे 1 है तो 1 लिख दिए। अब y2 माइनस y3, तो y2 हमारा क्या है 2 है और y3 1 है, तो 2 माइनस 1 हो गया। अब चलिए x2 में आइए, तो x2 हमारा क्या है 1 है, उसके बाद क्या है y3 माइनस y1, तो y3 में हमारा क्या है 1 है और y1 में 0 है, तो 1 माइनस 0 हो गया। अब जरा आइए x3 लिखिए, x3 में क्या है हमारा 0 है। ठीक है, और यहाँ पे x3 में 0 हो गया, y1 माइनस y2 करना है, तो y1 हमारा 0 है और 2 है, तो 0 माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे। अब जरा सॉल्व करिए फटाफट इसको, तो 1/2 और यहाँ पे 2 में से 1 चला गया तो 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, और प्लस 1 में से 0 गया तो 1 गुना 1 तो 1 ही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए ना, ये कितना कुछ भी आ जाए 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आना है। तो चलो देखिए तो जरा 1/2 हो गया, यहाँ से 1 1 2 हो गया, यानी कि गुना 2, तो 2 से 2 कट गया दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा आया है 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट्स आया है, इसी को हम हिंदी में वर्ग इकाई भी लिखते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, तो वर्ग इकाई लिखते हैं, आप जो मन है वो लिखिए। 1 इसका आया है। तो अब हमें कह क्या रहा था दोस्तों, क्वेश्चन में हमें कह रहा था, देखिए क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है कि त्रिभुज के, यहाँ पे दिया गया कह रहा है इस क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन देखना है कि पहले छोटा वाला को लेना है कि बड़ा वाला को लेना है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि शीर्ष दिया गया, कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लिए हैं, 1 स्क्वायर यूनिट आया है, तो ये तो आंसर ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, तो इस क्षेत्रफल का यानी कि PQR का क्षेत्रफल। अब यहाँ से हमें लास्ट में क्या करना है कि PQR से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1 मिनट यहाँ पे देखिए कह रहा है कि PQR से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसका किसके साथ कह रहा है, तो ABC से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ABC से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात निकालना है। तो जरा देखिए ना, ये दोनों का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या है PQR का आया है 1, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 आया तो 1, और देखिए ABC से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ABC से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 4 वर्ग इकाई, तो क्या हो गया 4, तो यही हो जाएगा दोस्तों। अनुपात में पूछा है, इसको 1/4 को हम लिख सकते हैं 1:4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए और समझिए इसको, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। कह रहा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया गया है, मान लेते हैं कि ये चतुर्भुज है। ठीक है, इसका शीर्ष दिया गया -4, -2, दूसरा दिया गया -3, -5, तीसरा है 3, -2, और चौथा है क्या 2, 3 है। अब कह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तब देखिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अभी हम लोग पढ़े हैं क्या दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं, चतुर्भुज का तो पढ़े नहीं है। तो इसके लिए करना क्या होगा कि अगर हम यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये क्या बन गया, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, ये दूसरा त्रिभुज बन गया कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको ढक लेंगे और ये त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, उसके बाद इसका हो जाएगा तो इसका निकालेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, अगर हम बात करें कि चतुर्भुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे किसका दोस्तों, तो क्षेत्रफल निकालेंगे ए बी और सी, ए बी डी का, यानी कि ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं, देखिए ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, तो ऐसे लिख देते हैं कि हमें ए बी और डी, ए बी यानी ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, ए बी डी का क्या क्षेत्रफल है, प्लस यानी कि इसको निकालेंगे और जोड़ देंगे किसमें, बी सी डी का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालना क्या है दोस्तों, ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए बी डी का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, चलिए ए बी और डी का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, डी का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका अगर हम निकालेंगे दोस्तों, तो इसके लिए हमें x1 x2 x3 लिख देना है फटाफट। तो x1 x2 और x3 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम करें y1 y2 और क्या y3, ठीक है। तो चलिए देखिए ना, x1 क्या है हमारा, यहाँ से जैसे जैसे हम लिखे a b d लिखे ना, तो a जाना है, b जाना है, फिर d जाना है। तो ये हो गया -4 -3 और 2, तो -4 हो गया दोस्तों, -3 हो गया, और क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से आना है y1 में, तो हो गया -2 -5 और 3, -2 -5 और क्या, -3 है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हम ये बताए हैं कि जरा देखिए, क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला बताएं दोस्तों, तो बताए हैं 1/2 और क्या करना है x1, और इसको लिखना है y 23 31 होता है ना, तो y2 माइनस का y3, और प्लस में क्या लिखना है x2, और y3 माइनस लिखना है y1, और फिर लिखना है x3, और फिर क्या लिखना है, तो y1 माइनस y2 लिखना है। हम बताए हैं, हम आपको लगता है कि 23 31 क्या करते हैं, तो हम बताएं, देखिए यहाँ पे x1 x2 x3 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे 23 31 और 12 याद रखते हैं। अब बाई तो सब में है ही, तो बाई माइनस, तो इस तरीके से याद करने का टेक्निक है। हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही हम इसको क्या किए हैं, बताए हैं कि कैसे याद रखना है, ठीक है। अब जरा देखिए, वैल्यू को पुट करना है, तो 1/2 x1 की जगह पे क्या है दोस्तों, x1 की जगह पे -4 है, तो -4 लिख दिए। y2 हमारा क्या है, देखिए y2 है -5, तो -5, और y3 को घटाना है, तो y3 घटाएंगे तो -3 होगी, ठीक है। प्लस x2 क्या है, तो x2 देखिए हमारा -3 है, तो -3 जब भी ऐसे रहे तो ऐसे ब्रैकेट में लिखना है। और y3 क्या है, तो देखिए y3 है हमारा 3, माइनस y1 करेंगे, तो देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस का 2 हो गया। अब x3 करना है, तो x3 में हमारा क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिए। अब जरा देखिए ना, y1 क्या है, तो y1 है हमारा -2, तो -2 लिख दिए। अब माइनस y2 करना है, -y2, तो देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे ही अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं माइनस प्लस में, तो इस बात को सावधानी से करना है, बाकी कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा देखिए ना, 1/2 हो गया, अब सॉल्व करना है, -3 और -5 तो 8 हो गया, माइनस का 8, और यहाँ पे -4 से गुना था, एक बार और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, -5 और -3 कितना हो गया, -8, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 हो गया, तो -3 आया है यहाँ पे, और गुना कितना हो गया है, 5 आया है, ठीक है। अब प्लस करना है, तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया, और गुना 5 में से 2 चला गया था 3। अब इसको हो गया दोस्तों, अब इस बार सोल्व कर लीजिए। अब जरा देखिए ना, 1/2 4 गुना 8 कितना हो गया, 32 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 32। यहाँ पे देखिए 5 गुना 3 करेंगे तो माइनस का 15 हो गया, और यहाँ पे 3 गुना 2 करेंगे तो क्या हो गया, प्लस का 6 हो गया। अब जरा देखिए ना, यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ 32 में से 15 चला गया, ठीक है, तो कितना बचा, 17 और 6 करेंगे तो कितना हो गया, 7 6 11, यानी कि 31 हो गया ना। ध्यान से देखिएगा, 32 और 6 कितने दौड़ जाते हैं, तो 38 हो गया, ठीक है। 38 में से 15 घटा दीजिए, ठीक है, तो 8 में से 5 गया, कितना हो गया, 3, 8 में से 5 गया 3, और 3 में से गया 2, यानी कि 23 आ गया है, ठीक है। कितना आ गया दोस्तों, 23 आ गया है, तो 23 आ गया है, और 1/2 भी तो था, तो 1/2 और लिखना है क्या, 23। तो यहाँ पे आपको सीधे लिख सकते हैं क्या, तो ये लिख सकते हैं 23/2, यानी कि 23/2 आया है पहला का, यानी कि त्रिभुज इसका, यानी कि एबीडी का त्रिभुज का आ गया है। अब हम लोगों को करना क्या है कि बीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है, और उसके बाद निकल जाएगा तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है।
तो चलिए BCD का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फटाफट x1 y1 x1 x2 और x3 लिख लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, y1 y2 और y3 लिख लेंगे। हम तो हमेशा बताते हैं कि ये काम करने से होता है क्या है, आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुआ। तो देखिए x1 कैसे लिखे, BCD, तो जाना है B C और D। तो उसी तरीके से x1 x2 और x3 होगा। तो x1 में क्या है, माइनस का 3 है, तो -3। x2 क्या है हमारा 3 है, और x3 क्या है दोस्तों, तो x3 है हमारा 2 है। उसी तरीके से y1 में लेंगे क्या, -5 -2 और क्या लेंगे 3 लेंगे, तो 3 ले लिए। चलिए अब इधर आ जाइए तो फटाफट क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 1/2 लिखेंगे, और इसी फार्मूला, इस बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तो लिखा हुआ है ही, उसी हिसाब से बना देते हैं। चलो देखिए x1 क्या है दोस्तों, तो x1 है हमारा -3, तो -3 लिख दिए। क्या y2 -y3, तो y2 है हमारा -2 और y3 क्या है 3 है, तो क्या करेंगे -3। और यहाँ पे करेंगे क्या दोस्तों, तो x2 करेंगे, तो x2 है हमारा क्या 3 है, और जरा देखिए ना x2 3 हो गया, y3 -y1, तो y3 क्या है 3 है और -y1, तो y3 हमारा क्या है दोस्तों, y3 है 3 और माइनस, अब y1 करना है, तो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए अब क्या है दोस्तों, x3 है तो प्लस का x3 करेंगे, तो x3 हमारा क्या है 2 है, तो 2 लिख दिए। अब जरा देखिए y1 -y2 करेंगे, तो y1 है हमारा -5, ठीक है -5, अब y2 करना है, तो y2, अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और घेर दीजिए। चलिए देखिए, तो अब जरा जल्दी जल्दी सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे -2 और -3 क्या हो गया, माइनस का 3 और गुना माइनस का क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब हम प्लस करेंगे, तो 5 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 8, और 3 गुना कितना हो गया 8 हो गया। अब जरा देखिए ना, प्लस करेंगे, -5 में से 2 चला गया तो -3, तो 2 गुना का क्या बचा, माइनस का 3 बचा है। ठीक है, अब जरा देखिए इसको सोल्व करेंगे, तो -5 गुना -3, तो 1 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दिया 15, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 15 हो गया। और प्लस करेंगे 8 दिया कितना हो गया 24 हो गया, और यहाँ पे 3 गुना 2 करेंगे माइनस में, तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 15 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 5 9, यानी कि और 2 1 3, यानी 39, और माइनस कितना 6, और नीचे में 2 है तो 2, तो कितना हो गया 39 में से 6 घटाएंगे तो 33 बटा कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। अब हम बताए हैं क्या कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों को जोड़ना है, तो ABD का क्षेत्रफल तो निकालनी है, इतना है 23/2, और BCD का क्षेत्रफल आया है कितना 33/2। तो देखिए यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे हम करेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल दोस्तों, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हाँ, अब देखिए क्या करना है, तो ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल आया है 23/2, तो लिखना है क्या 23/2। ठीक है, 23/2। देखिए BCD का क्षेत्रफल, तो BCD का क्षेत्रफल 33/2 आया है, तो जरा देखिए ना 33/2 लिखेंगे। अब बताइए ये किसको किसको सोल्व करने नहीं आएगा। अब कह रहा है कि 23/2 और 33/2, तो देखिए नीचे में तो 2 ही है तो 2 आ जाएगा। अब 3 और 3 कितना हो गया 6, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 56/2। जब इसको कटाएंगे दोस्तों, तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, और 28 स्क्वायर क्या हो जाएगा, यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। इसी को हिंदी में जो लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं जो लास्ट तक रुका होगा दोस्तों वो समझो कि एक तरह बहादुर बच्चा है, उसको 100 में से दोस्तों 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पे। देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये चैप्टर का क्या है 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है, और इस तरह से आज 7.3 का क्या हो रहा है, यानी कि जो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं उसका लास्ट चैप्टर भी है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहादुर बच्चा ही लोग के देख सकता है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन समझिए दोस्तों, कह रहा है क्या कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण 3 में दिया गया, पेज पलट के देख लीजिए किताब में। ठीक है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि, यानी माध्यक आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए A, B और C त्रिभुज दिया गया, उसका निर्देशांक दिया गया है। अब कह रहा है कि माध्यक जो है 2 बराबर त्रिभुज में बांटती है, ठीक है, विभाजित करती है। तो माध्यक हम सबसे पहले खींचेंगे, तो देखिए A से अगर हम माध्यक खींचते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो अगर हम इसका नाम दे देते हैं D, तो हम क्या करेंगे कि ये 2 बराबर त्रिभुज में, यानी कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हमें दिखाना क्या है, तो हमें सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित ये करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सत्यापित करना क्या है, तो सत्यापित करना है क्या, तो ये करना है कि त्रिभुज
ए बी और डी क्या करना है, त्रिभुज क्या ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, त्रिभुज ए बी और डी, ठीक है, ए बी डी का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज किसके बराबर होगा, तो वो त्रिभुज ए डी और सी का, यानी कि त्रिभुज ए डी और सी का क्षेत्रफल के क्या होगा, दोनों बराबर होगा। यानी कि जब हम माध्यिका खींचेंगे यहाँ पे तो ये त्रिभुज बना और एक ये त्रिभुज बना, दोनों का जब हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो एडी माध्यिका है, ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, एडी है, क्या है, एडी हम जो खींचे हैं वो क्या है, हमारा माध्यिका है। एडी जो माध्यिका है, माध्यिका जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा हिंदी मेरा कमजोर है, ठीक है। एडी जो माध्यिका है दोस्तों वो क्या है, माध्यिका, एडी क्या है, माध्यिका है जो दो बराबर त्रिभुज में बांटता है, बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ए बी डी का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो बताइए ए बी डी का क्षेत्रफल कब निकालेंगे, जब डी का निर्देशांक रहेगा तब ना। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, डी का निर्देशांक निकालना है। तो डी का अगर हम निर्देशांक निकालेंगे तो जरा देखिए, डी का निर्देशांक लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो आपको हो सकता है बीच में मिटाना भी पड़े, तो आप लिखते जाइएगा, ठीक है। तो डी का निर्देशांक अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे डी है, तो डी हमारा क्या है दोस्तों, ये मीडियन है, तो ये क्या है, माध्यिका है, तो ये मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, जरा देखिए ना, यहाँ पे x1 और x2 को जोड़ेंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 करेंगे, आप y1 प्लस y2 बटा 2 करेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए x1 क्या है, 3 है और 3 है, और x2 क्या है, 5 है, बटा 2 करेंगे। अब y1 क्या है दोस्तों, तो -2 है, अब y2 क्या है, तो 2 है, अब बटा 2 करेंगे तो क्या आ गया, 5 और 3 8 बटा 2 आया है। तो देखिए 8 बटा 2, यहाँ पे 2 में से 2 गया तो 0 बटा 2 नहीं आ गया। तो देखिए ना यहाँ पे आ गया आपका 4,0 आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो माध्यिका है ये हमारा 4,0 आ गया है। इसको हम काला से लिख लेते हैं ताकि पता चले कि हाँ ये हम बाद में निकाले। तो ये हो गया 4,0 आ गया। अब जरा देखिए ना, अब हम निकालना क्या है, तो त्रिभुज का ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। ये तो निकल गया, इसको आप लिख लिए होंगे, इसको हम देते हैं मिटा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे कि ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। इसका ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला तो पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताए हैं, जरा बताइए ना। ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके लिए हम बताए हैं कि 1/2 x1 लिखना है, ठीक है, और इस तरीके से x2 लिखना है, ठीक है, और प्लस में x3 लिखना है, और ऐसे करके घेर देना है। यहाँ पे लिखना है y माइनस y, y माइनस y और y माइनस y लिख देना है। और हम बताए थे 23 लिखना है, 81 लिखना है, और यहाँ पे 12 लिखना है, लिख दिए ना। अब जरा देखिए ना, हम हमेशा बताते रहते हैं कि x1 x2 x3 क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो जरा देखिए, तो x1 x2 x3 लिखते हैं, तो x1 x2 और x3 लिख दिए, ठीक है। x1 x2 x3 या y1 y2 y3 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, तो x1 x2 x3, तो क्या लिखें, a b d। तो a जाना है, b जाना है, d जाना है। तो x1 क्या हो जाएगा, 4 3 और 4 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए y1 y2 y3, तो y1 6 -2, 6 हो गया, -2 हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया, तो 0 हो गया, ठीक है। अब जरा आइए इधर आ जाइए, क्षेत्रफल निकालिए इधर। तो क्या लिखेंगे हम, 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और लिखेंगे क्या, x1। तो x1 क्या है, 4 है, x1 हमारा क्या है दोस्तों, 4 है, तो लिख दिए 4। y2 क्या है, तो y2 है हमारा -2, और माइनस y3 क्या है, तो 0 है, तो 0 लिख दिए। अब प्लस x2 क्या है हमारा, तो x2 है हमारा 3। अब y3 क्या है, जरा देखिए ना, 0 आ गया y3, तो 0 लिख दिए। और y1 करना है, y1 को घटाना है, तो माइनस का 6 हो गया। अब प्लस x3 क्या है, देखिए, तो x3 है हमारा 4, तो 4 लिख दिए। y1 क्या है, तो y1 है हमारा 6, तो 6 लिख दिए। अब माइनस y2 करना है, तो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो +2 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, और 2 में से 0 गया तो 2 ही ना, तो -2 गुना 4 -8, और प्लस करेंगे यहाँ पे -6 गुना 3 करेंगे, तो सीधे लिख देते हैं -18। अब तो इतना बड़ा हो गए हैं आप पढ़ते पढ़ते कि अब समझ जाते होंगे। अब जरा देखिए ना, यहाँ 6 और 2 कितना हो गया, 8, 8 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया। और जब इसको सोल्व करेंगे
तो यहाँ 18 और 8 कितना हो गया दोस्तों 26, और 26 को घटा देंगे 32 में तो कितना हो गया 6 हो गया। तो कितना बचा 6, तो 1/2 गुना 6, तो 2 3 6 यानी कि 3 आ गया इसका आंसर, 3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं ना हुआ है, देख लीजिए 18 और 8 कितना हो गया 8 8 16 यानी 26, और 26 चलिए देखिए अब हम लोग क्या किए ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लिए दोस्तों 3 स्क्वायर यूनिट। अब ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे और अगर उसका भी क्षेत्रफल 3 स्क्वायर यूनिट आ गया है तो हम कहेंगे कि ए डी जो है हमारा क्या है माध्यिका है और दो बराबर त्रिभुज में क्या कर रहा है बांट रहा है। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं ए सी डी निकालना है ना, ए सी डी, तो ए सी और डी, तो ए के लिए x1 क्या हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 5 और x3 हो जाएगा 4, तो x1 4 5 और 4 लिख दिए हैं। उसी तरह से y1 y2 y3, तो 6 2 और 0 6 2 0, तो लिख लिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिख लिए। अब जरा देखिए ना यहीं पे ना फॉर्मूला है, तो बार बार हम फॉर्मूला ना लिखेंगे दोस्तों, जरा देखिए यहीं से आप देख के काम चला लीजिए। अब जैसे देखिए 1/2 है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। अब 1/2 लिखेंगे, ठीक है, तो 1/2 और गुना क्या है x1 है, तो x1 के लिए क्या है 4 है, तो 4 लिख दिए। जरा देखिए ना y2 माइनस y3, तो y2 क्या है 2 है और y3 में क्या है 0 है, तो 2 और 0 हो गया घट गया। अब प्लस x2 क्या है, x2 हमारा क्या है दोस्तों तो 5 है, तो 5 लिख दिए। अब जरा देखिए ना y3 माइनस y1 है, तो y3 है 0 और y1 है 6, तो 6 कर दिए। ठीक है, अब हमारा लिखना है x3, तो x3 है कितना 4, तो 4 लिख दिए। जरा देखिए ना x3 के बाद क्या है y1 माइनस y2, तो y1 हमारा क्या है 6 है, तो 6 लिख दिए, माइनस y2 क्या है तो 2 है, तो 2 लिख दिए। ठीक है, 2 लिख दिए। आप जरा सोल्व करिए तो 1/2 हो गया, 2 में से 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे 5 गुना 6 करेंगे तो कितना हो गया जरा बताइए तो, तब माइनस का कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, 5 गुना 6 30 हो गया। प्लस करेंगे यहाँ पे देखिए 6 में से 2 गया तो 4, 4 गुना 4 कितना हो गया 16। जरा देखिए ना 16 और 8 कितना हो गया 24। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों 16 और 8 24, तो 1/2। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका 24 और माइनस 30, तो क्या हो गया 1/2, यहाँ पे लिखते हैं तो 1/2 हो गया। ठीक है, 30 में से 24 गया तो माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या 3 आ गया है, तो 3 स्क्वायर कहेंगे क्या रे ये तो माइनस आप छोड़ दिए सर, तो छोड़े नहीं है। चला यहाँ पे अगर माइनस लिख देते हैं तो होगा क्या स्क्वायर यूनिट लिखे हैं। ठीक है, तो कभी भी जो क्षेत्रफल होता है ना वो कभी भी माइनस में नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे माइनस आने के बाद भी, और एक बात आपको बता देते हैं कि ये जो फॉर्मूला है जो यहाँ पे है ना ये मॉडुलस होता है। ठीक है, जो कि अभी हम लोगों को 10वां क्लास में नहीं पढ़ना है, हम लोग जाएंगे 11th में तो वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, 12th क्लास में। ठीक है, वहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में। तो यहाँ पे क्या हो गया मॉडुलस लगाने से होता क्या है कि जो भी इसमें वैल्यू अगर नेगेटिव भी आएगा ना तो बाहर वो क्या करेगा पॉजिटिव देगा। तो देखिए यहाँ पे आया क्या नेगेटिव, तो इसको हम क्या करेंगे मॉडुलस लगाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगा बाहर निकल के वो क्या आएगा 3 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों कि जो हम ए बी डी का जो क्षेत्रफल निकाले हैं वो 3 आया है, और ए सी डी का जो क्षेत्रफल निकाले हैं वो भी क्या आया है 3 आया है। तो जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया है तो इस प्रकार से ये सत्यापित हो गया कि हम कहेंगे कि अतः ए सी डी का जो क्षेत्रफल है ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर आया है, क्या बराबर आया है, किसका आया है दोस्तों इधर हटा दीजिए। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए डी और सी का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों कितना बराबर आया है, तो दोनों जो आया है वो 3 स्क्वायर यूनिट आया है। ठीक है, 3 स्क्वायर यूनिट्स आया है, इसलिए हम कहेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए एडी जो है क्या है एडी जो है क्या है एडी माध्यिका है, एडी क्या है माध्यिका है जो त्रिभुज ए बी सी को 2 बराबर त्रिभुज में क्या करता है, तो 2 बराबर त्रिभुज में विभाजित करता है, सॉरी गलती हो गया। अब यहाँ पे देखिए विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था, लास्ट का क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ तक जो स्टूडेंट रुक के देख रहे होंगे वो वाकई ही काफ़ी बहादुर बच्चा होंगे
और वो उनका हक भी है 100 में से 100 लाने का बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ये दोस्तों 7 एक्सरसाइज का जो भी था वो सभी के सभी क्या हो गए, प्रश्न समाप्त हो गए। 7.4 भी दिया गया है, लेकिन वो ऐच्छिक एक्सरसाइज है, यानी कि अगर किन्हीं को इच्छा है तो वो बना सकते हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। तो अगर आप कमेंट करते हैं कि वो भी एक्सरसाइज जानना है तो आप बता सकते हैं। अगर कमेंट कीजिएगा कि हाँ वो भी हमें पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, उस पर भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।